शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। एक दिवसीय दौरे पर भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की बरसात कर दी है। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, पूर्व मंत्री औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा की मांग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मुहर लगा दी है। काशी क्षेत्र के मंत्री आशीष सिंह बघेल, भदोही से पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल आदि के साथ मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की घोषणा की है। सीएम के विकास वाली बरसात से भदोही गदगद है। मुख्यमंत्री ने कुल 13 विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें डेंगुरपुर गंगा घाट पर पुल, ज्ञानपुर में बार एसोसिएशन भवन निर्माण, औराई ट्रामा सेंटर में नए स्टाफ की नियुक्ति, अहिमनपुर में रेलवे संपार, माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, नगर पंचायत घोसिया खमरिया का सीमा विस्तार, भदोही में मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी प्रमुख मांगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मुहर लगाई है। एक दिवसीय दौरे पर भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले में 2027 की नींव रख दी है और इस पूरे खेल में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, पूर्व मंत्री औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा की भूमिका अहम मानी जा रही है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर तो सीएम के सामने अपने विधानसभा सहित भदोही जिले के विकास की पोटली लेकर पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा तो भास्कर के इस विकास की पोटली पर मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर लगा दी। विकास की यह पोटली सीएम के साथ आए प्रमुख सचिव को जब औराई विधायक ने सौंपी तो मुख्यमंत्री ने भास्कर के विकास की पोटली पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले की तीनों सीटों की समीक्षा करते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। एक दिवसीय दौरे पर भदोही पहुंचे योगी आदित्यनाथ 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट परिसर में ही रुद्राक्ष वृक्ष का पौधरोपण किया है। सीएम ने भदोही कालीन उद्योग की भी जमकर तारीफ की, साथ ही पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही दौरे से पहले भदोही जिले के कांग्रेसियों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सभी कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया गया था। हाउस अरेस्ट होने वाले कांग्रेसियों में पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे, मुशीर इकबाल, राजेश्वर दुबे, सबाना खातून, त्रिलोकीनाथ बिंद, दीना दुबे सहित 12 कांग्रेसियों का प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा। आपको बता दें कि रविवार को भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराएंगे। लेकिन आगमन से पहले ही कांग्रेसियों को ज्ञानपुर के सिंहपुर स्थित पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे के आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। भदोही शहर में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर ने बड़ा कदम उठाया है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के दोनों तरफ सुरक्षा जाली लगाने का काम तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ओवरब्रिज से सफर करते समय बाइक सवार युवकों की गिरकर मौत हो गई थी। हादसे के बाद लोगों ने ओवरब्रिज पर सुरक्षा जाली लगवाए जाने की मांग की थी। भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर ने भदोही शहर में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जाली लगवाए जाने की बात कही थी। अब नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा गजिया ओवरब्रिज पर सुरक्षा जाली लगवाए जाने का काम तेज कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा जाली लगवाने को लेकर सत्यम न्यूज ने एक विशेष रिपोर्ट भी दिखाई थी। इस खबर को चेयरमैन भदोही ने संज्ञान में लिया है और अब सुरक्षा जाली लगाने का काम तेज हो गया है। शहर वासियों ने चेयरमैन भदोही का आभार जताया है। भदोही जिले में 26 जून तक अच्छी बारिश के आसार बताए गए हैं। बादल युक्त मौसम के चलते भदोही जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उमस भरी गर्मी भदोही जनपद वासियों को परेशान कर रही है।
लेकिन तेज धूप से जिले वासियों को काफी राहत मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने सोमवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि 26 जून तक भदोही जिले में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। दिन का तापमान 35 व रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। फिलहाल भदोही जिले के किसान अच्छी बारिश के आस लगाए बैठे हुए हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा सर्विस लेन पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर में दोनों बाइकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। उपचार के लिए सभी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जबकि एक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी 27 वर्षीय शिवपूजन गौतम रात 8 बजे बाइक से अमवा ट्यूबवेल के पास गए थे। लौटते समय सर्विस लेन पर पहुंचे तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इस बाइक पर 2 लोग सवार थे। यह दोनों बाइक सवार जंगीगंज के दवनपुर के निवासी बताए गए हैं। हादसे में दवनपुर निवासी दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जबकि शिवपूजन गौतम का इलाज चल रहा है। ऊंच के गोधना गांव के हनुमान मंदिर पर एक अनोखी शादी को लेकर जहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी, वहीं हनुमान जी को साक्षी मानकर 9 दंपत्ति ने शादी रचाई है। दरअसल गोधना गांव के हनुमान मंदिर पर 2 साल पहले 35 वर्षीय अंजलि नामक महिला कहीं से भटक कर चली आई थी। तभी से वह मंदिर पर रह रही थी। गोधना गांव के प्रधान सीताराम यादव व कुछ मानिंद ग्रामीणों ने अंजलि का हाथ पीला करने का मन बना लिया और वर की तलाश शुरू कर दी। जहां बरौत निवासी हिंचलाल ठेले पर फल बेचने का काम करता था और वह अविवाहित था। जहां गोधना गांव के ग्रामीणों के सहयोग से हनुमान मंदिर पर अंजलि व हिंचलाल की शादी कराई गई। इस मौके पर ओम प्रकाश, भोलानाथ, चिंतामणि, प्रहलाद मौर्य, कल्लूपाल, भोला यादव, मन्ना बिंद जैसे लोगों ने आशीर्वाद देते हुए 9 दंपत्ति को रवाना कर दिया था। पूछ थाना इलाके के रोही बाजार में एक छुट्टा साड़ का आतंक इस कदर कायम है कि बाजार के फुटपाथ पर सब्जी ठेला, खोमचा जैसे दुकान लगाने वाले दुकानदार डरे व सहमे हैं। बाजार में जाने से भी लोग डरते हैं। पिछले 10 दिनों से रोही बाजार में एक छुट्टा साड़ का आतंक कायम है, लेकिन न तो वन विभाग और न ही खंड विकास कार्यालय का कोई अधिकारी व कर्मचारी छुट्टा पशु को काबू कर पशुशाला भेज पा रहा है। बाजार के दिनेश सरोज, विकास जायसवाल, इंद्र बहादुर, सुनील बिंद, कल्लू जैसे लोगों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से एक छुट्टा साड़ रोही बाजार में घूम रहा है। सड़क की पटरियों के किनारे लगने वाली सब्जी की दुकान को भी यह छुट्टा साड़ तहस नहस कर देता है। अब तक कई राहगीर को भी यह छुट्टा साड़ मारकर घायल कर चुका है। दर्शनार्थियों से भरी एक कार नीलगाय से टकरा गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। हादसे में नीलगाय गंभीर रूप से जहां घायल है, वहीं कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यह हादसा कोयरौना इलाके के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग पर पिंडरा गांव के पास का है। कोयरौना के चंदापुर निवासी रमेश कुमार का परिवार एक कार पर सवार होकर सीतामढ़ी दर्शन करने गए थे। लौटते समय पिंडरा गांव के पास पहुंचे थे, तभी कार के सामने एक नीलगाय आ गई, जिससे कार नीलगाय से टकरा गई थी। कार में चालक सहित 5 महिलाएं व एक बच्चा भी सवार था। हादसे में जहां नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई है, वहीं कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसा होते ही पिंडरा गांव के पास अफरा तफरी फैल गई थी। रास्ते में रोककर एक दलित राहगीर से जबरन पैसे की मांग की गई। पैसा न देने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे मारा पीटा गया है, जिससे दलित राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला चौरी बाजार का है। चौरी थाना इलाके के बरवा निवासी जगदीश सरोज चौरी बाजार गया था। वापस लौटते समय रास्ते में रोककर कुछ लोग उसे पैसा मांगने लगे। पैसा न देने पर मारा पीटा गया है, जिससे जगदीश सरोज घायल हो गया है। जगदीश सरोज ने चौरी थाने में जम्मन नामक व्यक्ति सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ शिकायत की है और घायल जगदीश सरोज का इलाज CSC भदोही में कराया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भदोही जिले में उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी।
गोपीगंज के कोयलरा निवासी भाजपा नेता सुनील बिंद के आवास पर सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर सुंदर कुमार, दीपक विश्वकर्मा, संजय सरोज, सुनील साहिल आदि मौजूद रहे। सुरियामा थाना इलाके के घोरहा बिंद बस्ती से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां असहाय गरीब रामचंद्र प्रजापति के भूंधरी जमीन से कुछ मनबड़ दबंग जबरन रास्ता मांग रहे हैं। विरोध करने पर रामचंद्र प्रजापति को दबंग व मनबड़ गाली गलौज के साथ मार पीट रहे हैं और जमीन छोड़कर गांव से भाग जाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे असहाय गरीब रामचंद्र व उसका परिवार डरा सहमा है। रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि सोमवार को वह अपने भूंधरी जमीन पर मिट्टी गिरा रहा था, तभी जद्दूनाथ, सिकंदर, राजा बाबू पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मिट्टी गिराने से रोकने लगे और रास्ते की मांग करने लगे। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। भदोही जिले में सोमवार को बड़े ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ज्ञानपुर के भुड़की गांव में मौजूद कंपोजिट विद्यालय में जिला व्यायाम शिक्षक मनोज कुमार उपाध्याय की देखरेख में ओलंपिक दिवस मनाते हुए बच्चों को खेलों के इतिहास, मॉडर्न ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन जैसी तमाम जानकारियां भी दी गई थी। इस दौरान बच्चों के बीच खेल और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी लोग भुड़की कंपोजिट विद्यालय पर पहुंचे थे। इस मौके पर महेश प्रसाद द्विवेदी, सुरेंद्र यादव, मंजरी कुशवाहा, कामनी पाठक, सुधा पाल, समरजीत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचकर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले फेडरेशन के भदोही जिलाध्यक्ष कल्लूराम यादव के नेतृत्व में सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र भदोही डीएम कार्यालय को सौंपा है। फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन के बाद सरकार को पूर्व और वर्तमान पेंशनरों में भेदभाव करने का अधिकार मिल गया है। यह संशोधन संसद में पारित हो गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होता है। प्रदर्शन करते हुए सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन दिए जाने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों में रामराज सिंह, रामकरण, शिवपूजन, रामरूप आदि सदस्य मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लालानगर टोल प्लाजा लेन पर हुए कब्जे से आए दिन जाम जैसी समस्या बनी रहती है। गोपीगंज लालानगर टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि टोल प्लाजा के दोनों लेन के आसपास चाय पान की दुकानें खोल दी गई हैं, जिस पर हमेशा ट्रक, ट्रेलर जैसे बड़े वाहन के चालक अपने अपने वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ी कर देते हैं, जिससे ज्ञानपुर खमरिया जाने वाले रास्ते के कट पॉइंट पर जाम जैसे हालात बन जाते हैं। बेतरतीब खड़े ट्रक, ट्रेलरों से अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लालानगर टोल प्लाजा लेन पर अवैध तरीके से खोले गए चाय पान की दुकानों को हटाए जाने की मांग की है। साथ ही बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर जिला खेल स्टेडियम भदोही शहर के मूसीलाटपुर में हॉकी मैच का आयोजन किया गया था। भदोही जिला हॉकी संघ के बैनर तले आयोजित इस हॉकी मैच का उद्घाटन हॉकी संघ के संरक्षक शाह आलम ने किया था। हॉकी मैच में बालक वर्ग स्टेडियम बनाम राज एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें राज एकेडमी विजेता रही। इसी तरह बालिका वर्ग में स्टेडियम बनाम उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमहीपुर के बीच खेला गया था। इसमें खिमहीपुर की टीम विजेता रही। हॉकी संघ के संरक्षक शाह आलम ने ओलंपिक दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर राजकमल, मुनव्वर हुसैन, मनोज कुमार, विजय कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही श्री राम जानकी मंदिर शिवाला पर सोमवार को सीता स्वयंवर का मंचन देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश व भवानु कीर्तनम सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा भदोही के श्री राम जानकी मंदिर शिवाला पर एक माह तक चलने वाला निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला का सोमवार को समापन किया गया।
इस कार्यशाला में निःशुल्क सांस्कृतिक नाट्य मंचन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आखिरी दिन इन्हीं कलाकारों से सीता स्वयंवर का मंचन कराया गया। मंचन देखने के लिए मंदिर पर भक्तों की भीड़ पहुंची थी। इस कार्यशाला को संपन्न कराने में वैभव शर्मा, आनंद यादव, पत्रकार रोहित गुप्ता, संघर्ष मौर्य, यशोदा पांडे, सावित्री, रागिनी विश्वकर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव, तेज बहादुर यादव आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के गिरधरपुर लक्ष्मण पट्टी के बनकट जमीने छनौरा गांव में कुछ दबंग जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। अब पुलिस ने लपेट कर मुकदमा कायम कर दिया है। जमीन कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने मकान पर पथराव कर खिड़की के दरवाजे तक तोड़ डाले हैं। बनकट जमीने छनौरा निवासी दीनानाथ यादव ने बताया कि गांव के ही पारसनाथ यादव, राहुल यादव, ब्रजेश यादव, आलोक यादव जैसे लोग पहुंचकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने लगे। विरोध किया तो गाली गलौज देते हुए उसके मकान पर पथराव भी किया गया। साथ ही उसके बेटे राजेश व उसे भी मारा पीटा गया है। साथ ही जाते जाते दबंगों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए सब्जी व पौधों को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इन चारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही घायल पिता पुत्र का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर ले। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।